ये जहां ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर दक्षिण का द्वार है। हम जा रहे हैं जहांगीरपुर दक्षिण और वहां के मुखिया शंभू सिंह हैं। आज बात करते हैं जो उन्होंने क्या क्या किया है नए वर्ष पर और उनका क्या क्या योजना चल रहा है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए विनय मीडिया और विनय मीडिया लाइव। हम अभी मुखिया शंभू सिंह के यहाँ आए हैं। पूछते हैं आप किस पंचायत के हैं अभी? जी प्रणाम, मेरा नाम शंभू सिंह हुआ। मैं ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर दक्षिण प्रखंड रोसड़ा जिला समस्तीपुर यहाँ का वर्तमान अभी मैं मुखिया हूँ। जनता को आप नए वर्ष का आज 1 तारीख है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समस्त पंचायतवासी एवं समस्त प्रखंडवासी एवं समस्त प्रदेशवासी एवं समस्त देशवासी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं जो हम सब आपस में भाईचारा बना के रहें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी तक आपने पंचायत में, जब से आप इस पंचायत के मुखिया बने हैं, तब से आपने क्या क्या काम किया है? देखिए, 2021 अक्टूबर महीना में हम लोगों का चुनाव हुआ था और चुनाव होने के बाद जब हम चुनाव जीतने के बाद 2021 के दिसंबर में लास्ट में हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण होने के बाद मोटा मोटी 6 महीना का समय लग गया। जैसे पंचायत सचिव और मुखिया का ग्राम पंचायत का जितना भी खाता है उस खाता में सिग्नेचर जाने का, लेखा जोखा लेने का सारा प्रक्रिया करते करते 6 महीना लग गया। 6 महीना वो मेरा समय उसमें समाप्त हुआ। बचा अभी तक में 2025, आज 1 जनवरी 2025 तक में मोटा मोटी 3 साल का समय हुआ। 3 साल में 6 महीना का समय चला गया, बचा 2.5 साल। 2.5 साल में लोकसभा का भी आचार संहिता लगा, वो भी मोटा मोटी 3 से 4 महीना चला गया। तो समझ लीजिए 2.25 साल का अवधि, और 2.25 साल के अवधि में हम अपने ग्राम पंचायत में लगभग 70-75% गली कुची का निर्माण हम कर चुके हैं। जहां जहां जमीन मिला और जहां जहां जमीन में लफड़ा लगा हुआ है या ऐसे भी लोग हैं जिनका अपना निजी जमीन है और वो जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो वहां हम बाजबरदस्ती बना नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अथक प्रयास में हैं जो उन लोगों को भी हाथ पैर पकड़ के जैसे हो उनको मना करके और उनके घर तक पहुंच पथ हम बना दें। उसके बाद पंचायत में छठ घाट का जगह जगह हमने निर्माण करवाया। पंचायत में स्वच्छता के वास्ते WPU कचरा भवन बनवाया। पंचायत में स्वच्छता कर्मी का बहाल किए। हर वार्ड में 2-2 स्वच्छता कर्मी, ठेला हर वार्ड में का सरकार के द्वारा जो राशि आया उसके मुताबिक उन लोगों को खरीद करके दिया गया। स्वच्छता का काम चल रहा है। कलवारा हाई स्कूल के मैदान में फेवर ब्लॉक निर्माण का कार्य किया गया। अभी कलवारा मिडिल स्कूल के प्रांगण में खेल मैदान का शिलान्यास हो गया और खेल मैदान का काम चालू है। पंचायत में स्वच्छता के वास्ते मुक्ति धाम का निर्माण कराया गया है, जो अभी मुक्ति धाम निर्माण चल रहा है। पंचायत में स्वागत गेट लगाया गया पंचायत के सीमा पे 2 जगह। पंचायत में स्वच्छता के वास्ते स्वच्छता का निर्माण कराया गया। जल जीवन हरियाली के तहत
पंचायत में जगह जगह वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। पंचायत में कुआं उराही करके कुआं का सौंदर्यीकरण किया गया है। पंचायत में निजी जमीन में पोखरी का निर्माण कराया गया है। पंचायत में सरकार के द्वारा 145 आदमी के लिए आवास योजना आया। पहले लोग इंदिरा आवास कहते थे, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है। 145 आदमी का आया, जिसमें से लगभग 114-15 लोगों को सरकार के द्वारा पैसा दे दिया गया है। बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो सरकार के द्वारा राशि आएगा, दे दिया जाएगा। अच्छा, एक जानकारी लेना चाहते हैं, जो अभी इंदिरा आवास के लिए जो अप्लाई चल रहा है उसमें सुने हैं जो जॉब कार्ड भी लग रहा है, ये बात कितना सही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो हम लोगों को अभी नहीं आया है। जैसे कि अभी दिया गया है जो आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए, तो नाम जोड़ने के लिए तो हम पंचायत के लगभग 700-750 लोगों से आधार कार्ड, पति पत्नी का राशन कार्ड हम ले चुके हैं। और सरकार के द्वारा अभी तुरंत नहीं दिया गया है। जब ये दिया जाएगा नाम जोड़ने के लिए तो वो आवास सहायक के मोबाइल से ही होगा, लॉगिन से होगा। बीपीएल नंबर भी दिया जाता है क्या? जी नहीं, बीपीएल ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार के द्वारा यह भी निर्देश है, जिनके पास मोटरसाइकिल भी है उनको भी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और पंचायत में जैसे गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो जो भी लोग संपर्क किए हैं, या हम बार व्हाट्सएप के माध्यम से या पंचायत में जब जाते हैं तो घूम करके उन लोगों को भी बताते हैं, जो आपका अगर राशन कार्ड नहीं बना है तो आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन करके मेरे पास आइए, हम एमओ साहब को भेजते हैं और एमओ साहब 2 से 3 दिन के अंदर में राशन कार्ड का नंबर उनको दे देते हैं। हमें पता चला था यहाँ आपके बगल में हरिपुर पंचायत में राजेंद्र पासवान जी हैं, तो कुछ गरीब लोग सब हैं और कुछ विधवा हो गई है असामयिक, तो उसके लिए हम पूछे थे तो कहे कि जॉब कार्ड भी नंबर चाहिए, बीपीएल वाला नंबर भी चाहिए, इसलिए आपसे हमने पूछा। देखिए, ऐसा है जो हो सकता है जो उनको जानकारी नहीं होगा, या हो सकता है जो अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं आया होगा, लेकिन हमें जो जानकारी है हम उसके मुताबिक बता रहे हैं। और पंचायत में जहां जहां नल जल में गड़बड़ी होते रहा, उसको हम नहीं सरकार के रुपया का, अपने रुपया से भी उसका कुछ रिपेयर कराने का काम किए। अब तो नल जल को पीएचडी के हाथ में दे दिया गया है और वो पीएचडी ही कराएगा। और पीएचडी का स्थिति इतना खराब है, जो पंचायत का नल जल सब खराब है, पाइप फूटा हुआ है, पानी नहीं चल रहा है, और पीएचडी का इस पर कहीं से कोई ध्यान है नहीं। अच्छा, हाँ, सबसे खुशी की बात है जो हमारे ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर दक्षिण प्रखंड रोसड़ा में सबसे खुशी की बात है, जो नव वर्ष के शुभ अवसर पे पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। चूंकि हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, हम लोग एक सामुदायिक भवन को लेकर के, हम अपने रीजन में, वो भी हम अपने रीजन में पंचायत सामुदायिक भवन को लेकर के उसमें पंचायत कार्यालय चला रहे हैं। और अब खुशी की बात है जो हमारी पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य चालू हो चुका है। अच्छा, कोई असमय अगर मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, तो उसको कैसे नाम जोड़ा जाता है? क्या चीज में? जैसे पेंशन के लिए? हाँ, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो लोग मरते हैं, जैसे देखिए होता है क्या, पंचायत में जो सरकार का यह दिशा निर्देश है, जो भी व्यक्ति पंचायत में मरते हैं और उनका नाम बीपीएल सूची में है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके और उस मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म भर करके मुखिया और पंचायत सचिव के दस्तखत से उसको ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन करने के बाद 3,000 रुपया का स्वीकृति होता है कबीर अंतोष्टि का, जो फिर वो पैसा सरकार के द्वारा आता है, तो उस पैसा को निकाल करके उनको देना है। ये कबीर अंतोष्टि का हो गया। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जो मुखिया के द्वारा कबीर अंतोष्टि का दाह संस्कार का पैसा नहीं दिया गया,
तो सवाल है जो मुखिया के पास तो है नहीं, जो मुखिया निकाल करके दे देंगे। वो तो है जो अगर किन्हीं का मृत्यु हुआ और उनका बीपीएल सूची में नाम है और वो मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके देते हैं, तब उसको जाकर के ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन करने के बाद उनके नाम से 3,000 रुपया आएगा, तब वो रुपया निकाल करके बैंक से उनको दिया जाएगा। अच्छा, और सामाजिक निधन जब किसी व्यक्ति का हो जाता है, इसका 60 वर्ष से कम एज है, तो उसको सरकार कुछ देती भी है क्या? देखिए, उसमें है जो एक 20,000 का प्रावधान है, जो 20,000 भी मिल जाता है। अच्छा, वैसे हम अपने पंचायत में जो बैंक से लोन लिए हुए हैं या बैंक में खाता है और उनका इंश्योरेंस है, तो उस जगह पे हम 2, 4, 5 आदमी ऐसे हैं जो जिनका मृत्यु हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के बाद बैंक से उनको इंश्योरेंस का 2-2 लाख रुपया भी दिया गया है। अच्छा, एक बात और बताइए, जो बीपीएल सूची में है और जिसके पास जमीन भी नहीं के बराबर है, अगर वो मर जाता है तो इंदिरा आवास इस आधार पर जल्दी मिल सकता है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, एक राशन कार्ड पे अगर किन्हीं के नाम से आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मिला हुआ है, तो फिर उस राशन कार्ड पे दूसरे लोगों का नहीं होता है। हाँ, आप मान के चलिए आप हैं और आपके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चा का शादीशुदा हो गया, बाल बच्चा हो गया, उनका परिवार बड़ा हो गया, और वो अगर आपके साथ पहले जुड़े हुए थे और आपको आवास योजना का लाभ मिला हुआ है और उनमें सभी लोगों का नाम रहेगा, तो आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आवास योजना का लाभ लेने के वास्ते सभी लोगों को अपना अपना उस राशन कार्ड से नाम कटवा करके और फिर नया राशन कार्ड बनवाते हैं। नया राशन कार्ड बन जाने के बाद उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा और सरकार के द्वारा दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं विनय मीडिया और विनय लाइव देख रहे हैं। मुखिया जी, विनय मीडिया और विनय मीडिया लाइव देखने वाले श्रोता को आप क्या कहेंगे? हम उन लोगों को यही कहेंगे, जो मैं तो इस पंचायत का एक मुखिया हूं और हमसे जहां तक हो पाता है हम अपने पंचायत के किसी भी जनता से 1 रुपया घूस नहीं लेने का काम करते हैं। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं और आप मेरे पंचायत में भी घूम करके पूछ सकते हैं, जो मैं लगभग 500 आदमी को शौचालय का पेमेंट कराया हूं, 1 रुपया किन्हीं से नहीं लिया। 113 या 15 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया हूं, मैं किन्हीं से 1 रुपया नहीं लिया हूं, जबकि इससे पहले शौचालय में 2,000 और इंदिरा आवास में 10 से 15,000 लिया जाता था। और मैं जब से मुखिया बना हूं, किन्हीं से 1 रुपया नहीं लेने का काम किए हैं। और हम अपने पंचायत में जो भी अगर कोई घटना, छोटा मोटा घटना या लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, तो अगर कोई थाना चले भी जाते हैं तो उनको आपस में बैठा करके कंप्रोमाइज करा करके उनका आवेदन वापस करा लेते हैं, केस नहीं होने देते हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का ऐसे व्यक्ति हैं जो मुखिया का वैल्यू नहीं देते हैं या सरपंच का वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो अपना केस लड़ते हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत ऐसे होते हैं पंचायत में, वो तो आप लोग भी समझते हैं। लेकिन मेरा यह भरसक कोशिश है जो, और आप थाना रोसड़ा थाना में जाकर के पूछ सकते हैं, जो जहांगीरपुर दक्षिण पंचायत का आपके पास मुखिया शंभू सिंह के रीजन में कितना केस आया है, वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, जीरो के मुताबिक। अच्छा, कोई ऐसा मैटर अगर हो जाए पंचायत में, जो वो अदालत में चले जाते हैं और पता चलता है जो ये फॉल्स केस है, अगर वो चाहें जो मेरा निराकरण पंचायत से हो जाए तो हो सकता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो पंचायत में मुखिया, सरपंच या पंच जो भी होते हैं, वो पंचनामा ही बनाएंगे। पंचनामा बना करके उनको दे सकते हैं, बाद बाकी वो तो अदालत का मामला है। अदालत क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन पंचनामा सबसे बड़ी चीज होता है। कारण अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं या किसी घटना में मर जाते हैं और जब उनके लाश को रिकवरी किया जाता है, तो वहां पर भी पंचनामा बनता है। तो पंचायत में मुखिया, सरपंच सब हैं, सभी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग तो चाहते हैं आपस में। वैसे मेरे पंचायत में ऐसा नहीं
को होता है कुछ, अगर इक्का दुक्का इससे पहले अगर कोई घटना हुआ है तो देखिए सबसे मुख्य चीज है क्या, आपको एक चीज बता देते हैं। जो पंचायत के मुखिया को स्वतंत्र भाव से रहना चाहिए, कारण ये द्वेष नहीं होना चाहिए कि हमको फलना वोट दिया, वो वोट नहीं दिया, जो वोट दिया वो मेरा है, जो वोट नहीं दिया उसको फंसा दो, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग भी जानते हैं, मुखिया मुख सा चाहिए, मुख जैसा मुखिया होना चाहिए। ये तो आपके बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग पर्सनल तौर पर जानते हैं। जो आप बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं, वैसे भी कार्य करता रहे हैं, एक डॉक्टर के नाते भी लोगों का सेवा किए हैं, और सब दिन से आप एक ग्रामीण के लिए और आसपास जो आपको जानते हैं उसके लिए आपने सेवा भाव से काम किया है, ये हम देख रहे हैं। और ये कहने की बात नहीं है, हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों को भी पता होता है जो कौन क्या कहाँ कर रहा है। तो वैसे व्यक्ति की हम लोग जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन आपने जो बात कहा है, जो ईमानदारी रखना चाहिए, इसीलिए आपसे कहवाए, जो देखे जनता और प्रतिनिधि देखे, जो यहाँ के पंचायत के जो मालिक हैं, मुखिया हैं, और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह सभी जाति सभी धर्म को लेके किसी तरह का भेदभाव नहीं करके एक चूल्हा एक चक्की एक है मानव समाज, जाति पाति की करो विदाई, और मानव मानव भाई भाई का रिलेशन समाज में समरसता लाने का काम आप लोग कीजिए, जितने भी प्रतिनिधि हैं। देखिए एक चीज और हम आपको बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए सबसे मुख्य चीज होता है क्या, जो पंचायत में ये तो हम बात बताए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए जो वोट दिए वो मेरे लिए प्यारा है और जो वोट नहीं दिए वो मेरे लिए दुश्मन है, ये चीज नहीं होना चाहिए। आप चुनाव जीत गए, आप पंचायत का प्रधान हो गए, तो आपका कर्तव्य बनता है जो सभी पूरे पंचायत के जनता जो भी हैं वो मेरे हैं, ये भावना होना चाहिए। द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, और हम द्वेष भाव नहीं रखे हुए हैं। और मेरा यह एक संकल्प है, मैं जब तक मुखिया के पद पे रहूंगा, मैं अपने पंचायत में घुसखोरी नहीं होने दूंगा, और आपस में वैमनस्यता नहीं होने दूंगा, जात पात का लड़ाई नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे बलिदान देना पड़ेगा तो मैं अपना बलिदान दे दूंगा, लेकिन मैं जात पात द्वेष भाव नहीं होने दूंगा और घुसखोरी नहीं होने दूंगा। और मैं पंचायत को जैसे उच्च पद पे ले जा रहा हूं, उस तरह से मैं इस पंचायत को ले जाऊंगा। हाँ, अब आगे जनता मालिक है, जनता का इच्छा है जो मुझे फिर मुखिया बनावे या मुझे कान पकड़ के इस कुर्सी से उतार दें, उसका अधिकारी तो वो है, हम तो नहीं है, क्योंकि हम तो एक उनका सेवक हैं। बस इसके साथ और मैं विशेष क्या कहूंगा, समस्त पंचायतवासी, समस्त प्रखंडवासी, समस्त प्रदेशवासी, समस्त देशवासी एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त नेतागण को मैं नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं शंभू सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर दक्षिण, प्रखंड रुसरा, जिला समस्तीपुर। मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं, और इन्हीं के साथ अगले वीडियो में इंतजार कीजिए। इन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या सच है और क्या झूठ है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए हमारे जितने भी श्रोता है सबको नए वर्ष की पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूं। और इसी तरह हमें प्यार दीजिए, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, और आपके आशीर्वाद, छोटे बड़े के आशीर्वाद से हम लोगों तक, सही लोगों तक सही संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद।